तो चलिए देखिए, आज हम जो है रिवीजन करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस, उनका जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम जो है रिवीजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या बनेगा? सबसे पहले हमारा हेडिंग बनेगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिरोध। प्रतिरोध है ना। अब ये होता क्या है, नाम सही लग रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है किसी कंटेनर में, मान लीजिए हमारे पास जो है किसी कंटेनर में जो है क्या होता है, हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। क्या है? किसी कंटेनर में क्या हमारे पास है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो जब इसके अंदर जो हम लोग भरे हुए हैं सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स का, इसमें क्या होंगे? इसमें जो है बहुत सारे आयन होंगे। बहुत सारे इसके अंदर जो क्या होंगे? आयन होंगे। पूरा जो ये जो सॉल्यूशन क्या होगा आपका? आयनों से भरा होगा, है ना। इसमें क्या हमारे पास है? आयन है। और जब भी इसमें हम जो है करंट फ्लो करेंगे, जब भी हम इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, तो जैसे इसमें जो है करंट फ्लो करना शुरू करेगा, उसके रास्ते में, उसके पथ में, उसके जो है मार्ग में क्या हो रहा है? बार बार आयन आएंगे, उसको आगे बढ़ने में क्या होगा? दिक्कत होगा। उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। यानी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोवाइड हो रहे इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में, मार्ग में, उसके रूट में जो भी जो है डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, जो भी जो है उसका जो भी कठिनाई आती है, जो भी अवरोध आता है, उसको लोग क्या बोलते हैं? उसको लोग बोलते हैं प्रतिरोध। असल में जैसे मान लिया आप कहीं जा रहे हैं और मान लिया पूरा खुला रोड है, एकदम साफ एकदम रोड है, तो आप जो है अपने स्पीड से निकल जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लिया आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कहीं भीड़ भाड़ आ गया, तो क्या हो रहा है? आपको बहुत दिक्कत होगा, है ना। आपके सामने मान लिया कोई आदमी आ जाएगा, चाहे कोई बाइक आ जाएगा आपके सामने, तो आपको दिक्कत होगा आगे बढ़ने में। उसी को बोलते हैं कि आपके रास्ते में क्या बाधा उत्पन्न हो रही है। तो वैसे ही जब इसमें करंट जब फ्लो करता है, उसके रास्ते में क्या होती है? अनेक बाधाएं आती हैं आयनों के कारण जो है। तो उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। यानी जो है किसी भी जो है विद्युत अपघट्ट के विलयन में प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा के मार्ग में जो भी कठिनाई उत्पन्न होती है, जो भी आपका अवरोध उत्पन्न होता है, उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है। यानी जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी के रूट में, उसके पाथ में जो भी आपका जो है डिस्टरबेंस आता है, डेविएशन आता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और हम इसको जो है कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसको जो है कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है? और इसकी यूनिट जो है क्या होता है? ओम। क्या होता है इसकी यूनिट? ओम होती है, ठीक है, ओम। ठीक है। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। अब ऐसे आपका और इसका अगला हेडिंग क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। यानी आप प्रतिरोध पढ़ लिए, अब क्या होगा इसमें? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट अभी जो लोग देखते हैं क्या चीज, लोग देखते हैं चालकत्व। इसके पहले ये हो गया हमारे पास जो है चालकत्व, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ध्यान दीजिए, कंडक्टेंस क्या होगा? अब जो पढ़ लिए प्रतिरोध पढ़ लिए, अब उसी के ठीक अपोजिट मान लीजिए जो है इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और उसके रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, तो उसको लोग क्या करते हैं? उसको लोग बोलते हैं कंडक्टेंस बोलते हैं, चालकत्व कहते हैं। यानी जब भी आपका जो है डिस्टर्बेंस आ गया तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, डिस्टर्बेंस नहीं आया तो उसको लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? यानी यह फैक्टर जो है इसके अपोजिट है और यह इसके अपोजिट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रेजिस्टेंस का जो आपका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, उसको लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। यानी किसी जो है विद्युत अपघटनी विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, व्युत्क्रम के प्रतिरोध को लोग क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं।
तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये होगा इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, चालकत्व तो कहते हैं, यानी कि कंडक्टेंस कहते हैं, यानी कि जी बोलते हैं इसको हम लोग ऐसा में। यानी चालकत्व को हम जो है कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया G इक्वल टू 1/R, G इक्वल टू 1/R हो गया। ये हमारे पास क्या है, चालकत्व। अब जो है इसका यूनिट क्या होगा बताइए, इसकी यूनिट क्या हो सकती है। जब आपको रेजिस्टेंस का यूनिट पता है तो आप इसका तुरंत निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, G इक्वल टू 1/R। तो क्या होता है R की यूनिट, ओम होता है। तो क्या जो है यहाँ पे ओम इनवर्स, जिसको हम सीमेन भी बोल सकते हैं, जिसको हम जो है सीमेन भी कह सकते हैं, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। या तो ओम इनवर्स लिख लीजिए या आप सीमेन लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका दो हेडिंग हो गया, आपका रेजिस्टेंस हो गया और कंडक्टेंस हो गया। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के रूट में, उसके पाथ में जो भी डिस्टरबेंस आएगा, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस। आपका जो है अवरोध नहीं आया, डिस्टरबेंस नहीं आया, उसको हम लोग कहेंगे कंडक्टेंस, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला हेडिंग क्या है, इसको नोट करना है जी, नोट कर लो, इसको नोट करना है तो हो गया। तो अब इसमें जो है देखो, अब जो हमारे पास क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है, अभी आप लोग पढ़े हैं रेजिस्टेंस, अब आगे आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, ये आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है, ठीक ना। देखिए जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये हमारे पास जो है कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें हम जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिए हैं। क्या हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम इसमें ले लिए हैं इस सेल के अंदर, और हम लोग इसमें लगा दिए इलेक्ट्रोड। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड, ये हो गया आपका जो है इलेक्ट्रोड, जिसमें से क्या होता है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। ये आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका हो गया निगेटिव टर्मिनल। अब इसमें क्या है कि अब जो है ये हो गया हमारे पास पूरा सेटअप तैयार हो गया। अब जो है ये जो सॉल्यूशन इसके अंदर जो भरा गया है, इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस जो होगा वो दो फैक्टर पे जो है डिपेंड करता है। यानी जो है किसी भी जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा, एक जो आप इलेक्ट्रोड लगाए हैं उस इलेक्ट्रोड का एरिया कितना है, कितना एरिया मान लिया हम यहाँ पे A सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों इलेक्ट्रोड जो है कितनी दूरी पे रखे गए हैं, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको हम लोग लेते हैं L सेंटीमीटर। तो यानी जो है इस सेल का रेजिस्टेंस क्या होगा, दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक तो इलेक्ट्रोड के एरिया पे और दूसरा जो है इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ये आई बात समझ में। तो यानी हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट कि सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। यानी किसी भी जो है सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोडों के बीच के डिस्टेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या होगा यहाँ पे R प्रोपोर्शनल L। इसका मतलब ये होगा कि L जितना ज्यादा होगा R भी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। अगर किसी सेल में इलेक्ट्रोड जो है काफी दूरी पे लगाए गए हैं उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, अगर किसी सेल में जो है इलेक्ट्रोड थोड़ा नजदीक लगाए गए हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये हो गया पहला फैक्टर। अब इसको क्या लेते हैं हम लोग, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा हमारे पास जो है सेकंड पॉइंट देखिए, अब जो है इस जो सॉल्यूशन है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के जो है एरिया में भी डिपेंड करता है। तो क्या देखा गया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है
इलेक्ट्रोड के एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो है क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रोड के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए की वैल्यू ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपका ए की वैल्यू कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए सेल बदल हम ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रोड का एरिया ज्यादा हो और डिस्टेंस क्या हो, कम हो, तभी वो ठीक ढंग से वो काम करेगा। नहीं तो उसमें बहुत आपका जो है रेजिस्टेंस आएगा। इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे जो है आर है, ये है प्रोपोर्शनल है, और पहले वाले में हमारे पास क्या है, यल, और सेकंड में क्या हमारे पास है, तो बोलिए 1/a है। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया आर प्रोपोर्शनल यल/a, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। और ये जो जैसे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जैसे हम इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा रो, जिसका नाम क्या है, रो, और इंटू पे क्या हो जाएगा, यल/a, यल/a। अब हम जो है क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। अब इसको हम लोग तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू कितना हो सकता है बताइए, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, रो का मान अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे आर इंटू a/यल, आर इंटू a/यल हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब सपोज कर लीजिए, अब जो है सपोज करिए, इफ इलेक्ट्रोड ऑफ एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हम लोग ले लें, 1 सेंटीमीटर ले लें, तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू 1/1। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बोलिए, रो इक्वल टू आर, रो इक्वल टू आर। इसी रो को हम लोग क्या कहेंगे, इसी रो को हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे इसको हम लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब डिफाइन कैसे करेंगे, सारा आपको समझ में आ गया। अब मेन चीज आपको डिफाइन करना, मान लीजिए पूछ दिया कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे जो है कि यदि जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यदि इलेक्ट्रोड का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर हो, तो उस सेल का रेजिस्टेंस ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। है ना, वेरी सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोड का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस सेल का रेजिस्टेंस ही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाएगा। है ये बहुत सा सिंपल है ये। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, अब इसका यूनिट क्या होगा, बोलिए, तो अब देखते हैं हम लोग यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ रो, यानी जो है विशिष्ट प्रतिरोध का जो है मात्रक, है ना, क्या होगा बताइए। इसका फार्मूला अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि रो इक्वल टू आर इंटू a/यल। बोलिए, आर का क्या होता है, ओम, और ये क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कितना होता है सेंटीमीटर, तो कितना पद हो गया ओम सेंटीमीटर, यानी इसका क्या हो गया यूनिट ओम सेंटीमीटर हो गया। तो आप लोग 3 पॉइंट आप लोग पढ़ लिए, रेजिस्टेंस पढ़ लिए, कंडक्टेंस पढ़ लिए, और जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ लिए, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, हम लोग देखते हैं कौन सा, विशिष्ट
विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब यहाँ पे क्या करना हमको है, देखिए विशिष्ट चालकत्व को जो है हम चालकता भी कह सकते हैं। चालकता, चालकता यानी कि कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। विशिष्ट चालकत्व तो कह लीजिए, या इसको आप जो है चालकता कह लीजिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलिए, या कंडक्टिविटी जो इसको आप जो है बोल सकते हैं। होता क्या ये, जैसे मान लिया अभी आप लोग पढ़े हैं क्या, मान लिया अभी आप लोग पढ़े थे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या था हमारे पास, क्या बोलते हैं हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास जो है जैसे जो है क्या था हमारे पास, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करने पर क्या हमको मिला था, कंडक्टेंस मिला था, है कि नहीं है। तो वैसे ही जब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस का हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कप्पा, इसको बोलते हैं हम लोग कप्पा, ठीक है। इसको क्या ये हमारे पास है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये, यानी जो है रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध का जो है व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकत्व कहलाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया इसका जो है डिफिनेशन कि किसी भी जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। आई बात समझ में, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि कंडक्टिविटी, ठीक है। तो क्या आपस में मिला फार्मूला, K इक्वल टू 1/ρ, ये कप्पा है, इसको लोग K लिखते हैं जनरली, तो कप्पा इक्वल टू कितना हो गया, 1/ρ हो गया, ठीक है। तो अब बताइए आप, अब जो है हमारे पास जो है रो था हमारे पास, हम लोग पढ़े हैं, जिसका क्या होता है R इंटू A अपॉन L, R इंटू A अपॉन L हो गया यहाँ पास ये फार्मूला। अब जो है इस फार्मूला को हम जो इसमें रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R इंटू A अपॉन L, इसको सीधा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, K इक्वल टू 1/R इंटू L अपॉन A, 1/R इंटू L अपॉन A, सी दैट 1/R को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होता है G, सो दैट कप्पा इक्वल टू G इंटू L अपॉन A, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम जो है ध्यान दीजिए, अगर हम जो है L कितना ले लें 1 सेंटीमीटर और ये कितना ले लें हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए कप्पा इक्वल टू G इंटू 1/1, यानी कि K इक्वल टू G। तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि अगर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर जो है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो और इलेक्ट्रोड का एरिया कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस सेल का जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही क्या कहलाएगा, उस सेल का जो है कंडक्टेंस क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाएगा। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और इलेक्ट्रोड का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उसका कंडक्टेंस, उसका जो कंडक्टेंस हो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या फार्मूला है, K इक्वल टू G इंटू L अपॉन A, क्या हो जाएगा, तो ये G का क्या होता है ओम इनवर्स, और इसका कितना होता है Cm, इसका कितना होता है Cm स्क्वायर,
कितना हो जाएगा यहाँ पे ओम इनवर्स सीएम इनवर्स नहीं हो जाएगा, बोलिए। और ओम जो इनवर्स है उसको लोग बोलते हैं सीमेन, यहाँ हो जाएगा सीमेन सीएम इनवर्स। तो ये हो गया आपका जो है 4 पॉइंट कंप्लीट। रेजिस्टेंस क्या होता है आप लोग जान गए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है भी आप लोग जान गए, और कंडक्टेंस क्या होता है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस।